एक खूबसूरत सा जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी टूनी माँ और अपने पिता बबलू के साथ में रहती थी। मुनमुन चिड़िया के माता पिता मुनमुन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। टूनी चिड़िया को अपनी बेटी का चिंता सताने लगती है। तभी एक दिन वो सोचती है, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी बेटी का हाल कैसा रहेगा। अगर बबलू जी दूसरी शादी कर भी लेंगे तो मेरी बेटी दुख में ही रहेगी। मैं बबलू जी से बोल दूंगी कि वो दूसरी शादी ना करे। तभी वहाँ बबलू तोता आ जाता है। बबलू जी, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आप दूसरी शादी मत कीजिएगा बबलू जी, क्योंकि मेरी बेटी का सौतेली माँ आ जाएगी तो उस पर बहुत अत्याचार करेगी बबलू जी। फिर मेरी बेटी बहुत कष्ट में अपना जीवन बिताएगी बबलू जी। ऐसा गलती आप मत कीजिएगा बबलू जी। अरे टूनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम चिंता मत करो टूनी। नहीं बबलू जी, आपको हमसे वादा करना होगा कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। टूनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर मुनमुन बहुत रोती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो माँ, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ उठो माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। माँ उठो माँ, माँ उठो माँ। ये सब बबलू देख रहा था अपनी बेटी को रोते हुए। मुनमुन बेटा, मत रो बेटा। तुम्हारी माँ हम लोग को छोड़कर चली गई है बेटा, ईश्वर के पास। मत रो बेटा, चुप हो जाओ बेटा। टूनी चिड़िया के गुजर जाने के बाद बबलू उदास बैठा रहता था। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। बबलू, तुम इस तरह कब तक उदास बैठा रहेगा? मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम दूसरी शादी कर लोगे तो तुम्हारी बेटी का एक नई माँ मिल जाएगी। फिर तुम्हारी बेटी का वो देखभाल करेगी। और वैसे भी तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है। तुम दूसरी शादी कर लो बबलू, ताकि तुम्हारी बेटी का एक माँ का प्यार मिल सके फिर से। कालू कौवा बबलू को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बबलू को ये शादी करनी पड़ती है। बबलू की शादी एक बुलबुल चिड़िया से हो जाती है। बुलबुल चिड़िया शकल से बहुत भोली थी, लेकिन बबलू के सामने मुनमुन को बहुत प्यार करती थी। लेकिन बबलू के घर के बाहर जाते ही मुनमुन को डंडे से मारती थी। एक दिन बुलबुल चिड़िया मुनमुन से बोलती है, अरे ओ महारानी, जा जाकर किचन में खाना बना। मैं तुझे बनाकर देने वाली नहीं हूँ। जा जल्दी जा, खाना बन जाए तो आकर मेरी पैर दबा देना, समझ गई तू? और हाँ, मेरी एक बात कान खोल करके सुन ले। अगर तू अपने बाप से मेरी शिकायत की तो तुझे कसाई जैसा काट कर जानवरों को खिला दूंगी, समझ गई तू? फिर तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गई और कहाँ से आई थी, समझ गई ना? जा जल्दी जा। फिर मुनमुन डर से खाना बनाने लगती है। एक दिन मुनमुन की कुछ तबीयत खराब हो गई थी। जब बुलबुल अपनी बेटी को काम करने के लिए कहती थी, वो सीधा मना कर देती थी। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है माँ, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी माँ। आप कर लीजिएगा माँ मेरे बदला सारा काम, ठीक है माँ? ये बात सुनकर बुलबुल को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो डंडे से मारने लगती है। मारते मारते वो सोफे के नीचे गिरा देती है। तभी अचानक मुनमुन के पिता वहां आ जाते हैं। ये सब देखकर मुनमुन के पिता को धड़कनें रुक जाती है। तभी बोलते हैं मुनमुन के पिता, बुलबुल, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि तुम मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल करोगी, पर तुमने इस नन्ही से जान को सोफे के नीचे से गिरा दिया। तुम इतनी बेशरम हो कि मैं सोच भी नहीं सकता। तुम कैसी आई हो मेरे घर में एक माँ बन करके मेरी बेटी का। तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ, समझ गई? ये बात सुनकर बुलबुल चिड़िया दोनों से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो मुनमुन, और आप भी बबलू जी। आप जानते हैं ना आपकी बेटी कितनी शरारती है। बस थोड़ा सा मार ही दी तो क्या हो गया बबलू जी? क्या एक माँ अपने बच्चे को गलती देखकर मार भी नहीं सकती है? अगर ऐसा बात है तो मैं इसे अब से नहीं मारूंगी बबलू जी, मुझे माफ कर दीजिए बबलू जी। देखो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू मेरी बेटी को डंडे से मार रही थी। अभी कभी निकल जाओ मेरे घर से, समझ गई तू? फिर बुलबुल चिड़िया के जाने के बाद इधर दोनों पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में कालू कौवा बैठा था।
और अपने आप को बहुत ही दोषी समझता था। एक दिन की बात है जब उसे समझ में आया कि ईश्वर दुनिया में सबको अलग अलग बनाया है, तो इसलिए वह एक जगह बैठकर गाना गा रहा था। मैं काला हूँ तो क्या हुआ, दिलवाला हूँ। मैं काला हूँ तो क्या हुआ, दिलवाला हूँ। मैं अंधा हूँ तो फिर भी दिल से देखने वाला हूँ। मैं अंधा हूँ तो फिर भी दिल से देखने वाला हूँ। मैं काला हूँ तो क्या हुआ, दिलवाला हूँ। मैं काला हूँ तो क्या हुआ, दिलवाला हूँ। बेचारा कालू कौवा अंधा था। वह कहीं पे भी बैठकर गाना गाने लगता था। एक दिन ऐसे ही कालू कौवा गाना गा रहा था, तभी उसके पास वहाँ बबलू कौवा आ जाता है और बोलता है। अरे कालू, तुम कितना अच्छा गाना गाते हो। तुम्हारे आवाज में क्या दम है रे। कालू, अगर तू इसी तरह गाना गाकर भीख मांगता तो तुझे कितने दाने मिल जाते और तेरे परिवार के भी पेट भर जाता। लेकिन तू तो कामचोर है रे। और होगा भी क्यों नहीं। तू कामचोर जो बीबी के टुकड़ों पर पलता है जो। बबलू की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा को बहुत बुरा लगता है और वो सीधे अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है। अरे नैना, अब मैं इन जंगल वासियों का और ताना नहीं सुन सकता हूँ। मुझे अब काम कोई करना ही होगा और दाने को इकट्ठा करके अपने परिवार का पालन पोषण अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। क्या हुआ जी? आपसे फिर कोई कुछ कहा क्या? कालू कौवा नैना को सारा बात बताता है। अरे नैना, वो सब तो ठीक है। उन्होंने मुझे यहाँ तक भी बोल दिया है कि अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलता हूँ और मुझ में काम करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप काम कैसे करेंगे? आपको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हाँ नैना, मेरी एक ही कमजोरी है। मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा और मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर ये लोग मुझे कभी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे जो इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा? अरे नैना, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मैं भुट्टे का खेती करूंगा। क्या? भुट्टे का खेती? लेकिन आज तक अपने पूर्वजों भी खेती नहीं की थी और हम लोगों का खेती के बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। लेकिन नैना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं कोशिश करूंगा और भुट्टो का फसल उगा करके भी दिखाऊंगा। लेकिन कालू जी, हमारे पास भुट्टे के दाने भी नहीं हैं। ऐसा करो तुम नैना, टूनी चिड़िया के घर चली जाओ। वो अपनी मौसी के घर से ढेर सारे भुट्टे लेकर के आई है। उनमें से तुम केवल 2 भुट्टे ले लेना ताकि हम लोग भुट्टे की खेती कर सकें। फिर उसके बाद नैना कवि टूनी चिड़िया के घर जाती है। अरे नैना बहन, तुम यहाँ? बोलो कैसे आना हुआ? बस छोटा सा काम था। मुझे 2 भुट्टे की बालियां चाहिए था। मैं आपको 1 महीने के बाद 4 भुट्टे वापस लौटा दूंगी। अरे नैना, मुझे माफ करना। मेरे पास इस समय केवल 1 ही भुट्टे बचे हुए हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जा सकती हो। लेकिन हाँ, मैं तुमसे 1 महीने बाद 4 भुट्टे जरूर लूंगी। याद रखना, तुम भूल मत जाना। ठीक है टूनी बहन, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे वह 1 भुट्टा दे दीजिए ताकि मैं घर लेकर के जा सकूं। नैना कवि उस भुट्टे को लेकर घर आती है। वह अगले सुबह कालू कौवा अपने खेत पर पहुंचता है और अपनी चोंच से जमीन को खोदने लगता है और कभी-कभी वह कालू कौवा नीचे गिर जाता था, लेकिन वह फिर भी उठकर चोंचों से जमीन को खोदने लगता था। 2 घंटे बाद कालू कौवा ने जमीन को खोद देता है। फिर उसके बाद वह अपने घर वापस आ जाता है। फिर उसके बाद कालू कौवा बीज बोने के लिए सुबह ही आ जाता है और वह जल्दी जल्दी बीज बो देता है। 1 महीने बाद कालू कौवा की फसल तैयार हो जाता है
और उसमें भुट्टो की बालियां भी लग चुकी थी। फिर उसके बाद कालू कौवा बोलता है, हे ईश्वर, सच में आप बहुत दयालु हैं। आपने मेरी मेहनत का बहुत अच्छा फल दिया है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम अंधे हैं फिर भी दिल से देखने वाले हैं। हम अंधे हैं फिर भी दिल से देखने वाले हैं। जब कालू कौवा गाना गा रहा था तब टूनी चिड़िया आसमान में सैर कर रही थी। तभी अचानक कालू कौवा का उसे गाना सुनाई दिया और टूनी चिड़िया नीचे देखी तो भुट्टे की खेती लगी है। ताजे और मीठे भुट्टे देखकर टूनी चिड़िया की नीयत बदल गई और टूनी चिड़िया सीधे भुट्टे की खेत में आ गई। और फिर उसके बाद टूनी चिड़िया बोलती है, अरे ये तो ताजे ताजे भुट्टे हैं, क्यों ना इनमें से 2-4 भुट्टे खा लूं। अरे ये अंधा कौवा क्या करेगा, इसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है और मैं भुट्टे लेकर यहाँ से फुर हो जाऊंगी। टूनी चिड़िया जैसी भुट्टे को तोड़ती है तभी कालू कौवा को कुछ खरखराने की आवाज सुनाई देता है। वह झट से पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद कालू कौवा बोलता है, अरे अरे, कौन है वहाँ जो मेरे भुट्टो को चुरा रहा है? जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। जब तक कालू कौवा कुछ करता वहां से टूनी चिड़िया भाग जाती है और वह एक पेड़ पर बैठकर भुट्टो को खाने लगती है और बोलती है, अरे वाह, कितने स्वादिष्ट भुट्टे हैं। इतने स्वादिष्ट भुट्टे मैं तो जिंदगी में कभी नहीं खाई हूँ। पता नहीं उस अंधे कालू ने इसमें क्या मिलाया है जो इतने स्वादिष्ट भुट्टे हैं। अभी तो टूनी चिड़िया भुट्टे खाने के लिए मजे ही ले रही थी। तभी वहां से नैना कवि गुजर रही थी। तभी टूनी पर नजर उसकी पड़ती है तो नैना टूनी चिड़िया को पास जाती है। नैना को देखते ही टूनी का भुट्टा नीचे गिर जाता है और वह घबरा जाती है और नैना बोलती है, अरे टूनी चिड़िया, ये तुम्हें कहाँ से मिले? अरे वो तोता लेकर आया था। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें भुट्टे ही खानी थी तो मांग लेती, तुम्हें चुराना नहीं चाहिए था। चलो आज फसल का बंटवारा होने वाला है। टूनी चिड़िया और नैना कालू कौवे के पास आते हैं और फसल को बंटवारा कर लेते हैं और कालू कौवे के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी और वह कालू कौवा अपने फसल को घर ले आता है और उसके पास ढेर सारे फल थे। अपनों के साथ साथ वो दूसरों को भी खिलाता था।